हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. पिगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लीफ बाय द प्रोसेस ऑफ ऑप्शन ए सेइंग एलिजा टेस्ट, ऑप्शन बी सेइंग रिया टेस्ट, ऑप्शन सी सेइंग सेंट्रीफ्यूगेशन एंड ऑप्शन डी सेइंग पेपर क्रोमेटोग्राफी. चलो बच्चों, थोड़े कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं इस चैप्टर के, फिर आते हैं इसमें. देखो, हर जो एक पॉइंट दिया हुआ है उसके बारे में हम अलग अलग से जानेंगे. क्या जानेंगे? पहले हम जानेंगे कि एलिसा टेस्ट क्या होता है. पहले क्या जानेंगे? एलिसा टेस्ट क्या होता है. देखो बच्चों, कुछ कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, उसको ध्यान से देखो. क्या लिख रहे हैं? एलिसा को हम क्या बोलते हैं? एंजाइम, एंजाइम लिंक, एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट, इम्यूनो, इम्यूनो एसे, एंजाइम लिंक इम्यूनो एसे. ठीक है. ये किस लिए होता है? कॉमनली यूज्ड फॉर लैबोरेटरी टेस्ट, कॉमनली यूज्ड लैबोरेटरी, लैबोरेटरी टेस्ट टू डिटेक्ट antibodies in the blood, antibodies in the blood, antibodies in the blood. तो देखो बच्चों, आपने क्या देखा? जो एलिजा टेस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ऐसे बोलते हैं. ठीक है. अभी ये क्यों किया जाता है? ये बेसिकली यूज किया जाता है कि एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए ब्लड में. ठीक है. अभी देखो बच्चों, नेक्स्ट में आते हैं. कौन है वो नेक्स्ट? उस नेक्स्ट का नाम है रिया टेस्ट. क्या नाम है उसका? रिया टेस्ट लिखते हैं इसको. क्या? रिया टेस्ट. अभी देखो बच्चों, इसके ऊपर भी थोड़े थोड़े पॉइंट्स के ऊपर जानेंगे, थोड़े थोड़े पॉइंट्स जानेंगे. अभी रिया टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? रेडियो इम्यूनो ऐसे. क्या बोलते हैं इसको? रेडियो इम्यूनो, इम्यूनो ऐसे. क्या बोलते हैं? रेडियो इम्यूनो ऐसे बोलते हैं इसको. ये किस लिए किया जाता है? ये एक इनविट्रो टेक्निक है. क्या टेक्निक है? इनविट्रो टेक्निक है. इनविट्रो टेक्निक है. क्यों किया जाता है इसको? क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एंटीजन देखने के लिए, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन विथ हाई सेंसिटिविटी देखने के लिए, विथ हाई सेंसिटिविटी देखने के लिए किया जाता है. तो देखो, पहला जो एलिसा टेस्ट था, जो एलिसा टेस्ट था वो किस लिए किया जाता था? एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता था. किसके लिए? एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए. लेकिन अभी जो रिया टेस्ट है वो किस लिए? एंटीजन के लिए किया गया है. एंटीजन का एक टेस्ट है, एंटीजन कितना है वो देखने के लिए. अभी आते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन में. अभी किस पे आएंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन पे. देखते रहो बच्चों, किस पे आएंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर आएंगे. क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में? देखो बच्चों, क्या होता है बेसिकली, इसके ऊपर नोट लिखो. सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ मेथड, इज a method of separate molecules having different densities by spinning them in a solution, around the axis, axis. अभी तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड बेसिकली क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसको आप मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट डेंसिटी के बेसिस पे उसको स्पिन करोगे एक एक्सिस के बेसिस में, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड. इतना दूर बच्चों आपको समझ में आया? अभी देखो, फिर हम आते हैं किस पे? पेपर क्रोमेटोग्राफी में. किस में आएंगे? पेपर क्रोमेटोग्राफी. अभी ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है बच्चों, देखो क्या है. मोस्ट, आपको क्या पता है मोस्ट ऑफ द लीव्स में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द लीव्स हैव व्हाट? मोस्ट ऑफ द लीव्स हैव व्हाट? हैव क्लोरोफिल. सबसे ज्यादा जो क्लोरोफिल होता है, सबसे ज्यादा जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल. अभी क्लोरोफिल का टाइप हो जाएगा, क्लोरोफिल ए हो जाएगा, क्लोरोफिल बी हो जाएगा, और हो सकता है जैसे ज़ैंथोफिल हो सकता है, और हो सकता है जैसे कैरोटीनॉइड हो सकता है. बच्चों आप सबको तो पता ही है, सबको तो बच्चों पता ही है. क्या पता है आपको? कि मान लो क्लोरोफिल ए जो है वो क्या है? मेन पिगमेंट्स होता है. उसको हम क्या बोलते थे? फोटो सिस्टम पे ये मेन पिगमेंट्स था, उसको हम फोटो सिस्टम में क्या बोलते थे? रिएक्शन सेंटर बोलते थे ना. क्या बोलते थे इसको? रिएक्शन सेंटर. अभी देखो बच्चों, जो क्लोरोफिल बी है, जो ज़ैंथोफिल है, और जो कैरोटीनॉइड्स है वो बेसिकली क्या है? वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? एसेसरी पिगमेंट्स बोल सकते हैं. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब लाइट आएगा तब क्लोरोफिल भी ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स के ऊपर पहली बार आएगा, तब वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मतलब उस लाइट को ट्रैप करके रखेगा और एक्साइटेड होगा, और एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा. इलेक्ट्रॉन पहली बार किसके पास आएगा? क्लोरोफिल ए के पास.
वो मेन रिएक्शन सेंटर है, वहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब देखो बच्चों, आप कैसे समझोगे इसको, कैसे आप डिफाइन करोगे? देखो बच्चों, अभी जो क्लोरोफिल है इसको अपने मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन के थ्रू सेपरेट करने का, मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन के थ्रू सेपरेट करने का जो मेथड है, मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन के थ्रू जो सेपरेट करने का मेथड है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेपर क्रोमाटोग्राफी। इसमें हम क्या सेपरेट करते हैं? पेपर क्रोमाटोग्राफी। इसमें हम क्या सेपरेट करते हैं? मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन के थ्रू हम किसको सेपरेट करते हैं? पिगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। बच्चों अभी आप डायरेक्ट क्वेश्चन में जंप करो, आप किस में जंप करो? डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करो। क्वेश्चन में क्या बोला है? पिगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लीफ बाय द प्रोसेस ऑफ, पहला ऑप्शन देखो क्या बोला है? एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा कि वो एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर हमने क्या पढ़ा? रिया टेस्ट। ये किस लिए होता है? एंटीजन को देखने के लिए होता है, एंटीजन कितना हाई सेंसिटिव है वो देखने के लिए होता है, तो ये ऑप्शन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। इसको क्रॉस कर दो, एलिसा को क्रॉस कर दो। अभी देखो बच्चों, नेक्स्ट आ रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है? घुमाया जाता है, एक एक्सिस के थ्रू मॉलिक्यूल्स को घुमाया जाता है और उसको वो उसके डेंसिटी के बेसिस पे मॉलिक्यूल लेयर आउट करते हैं, ठीक है? तो ये वाला भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन लास्ट में देखो, पेपर क्रोमाटोग्राफी। पेपर क्रोमाटोग्राफी में क्या होता है? हर एक लीव्स में क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल होगा मतलब उस क्लोरोफिल में भी पार्ट्स होंगे, क्लोरोफिल ए हो जाएंगे, क्लोरोफिल बी हो जाएंगे, हो सकता है ज़ैंथोफिल हो सकता है कैरोटीनॉइड्स हो सकता है। अभी देखो, ज़ैंथोफिल जो कैरोटीनॉइड्स जो क्लोरोफिल बी है, वो एसेसरी पिगमेंट्स है जिनको हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जब कोई सनलाइट आएगा इनके पास पहली बार आएगा और इनके पास सनलाइट आके ट्रैप होकर रहेगा, फिर ये लोग एक्साइटेड होंगे, इलेक्ट्रॉन किसके पास छोड़ेंगे? क्लोरोफिल ए के पास छोड़ेंगे। क्लोरोफिल ए क्या होता है? मेन पिगमेंट होता है जिसको हम रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। इसके अंदर जब लाइट आएगा वो एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और वो इलेक्ट्रॉन पहली बार लाइट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। अभी देखो इनके अंदर क्या क्या पिगमेंट्स है वो कैसे दिखा जाएगा? मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन जो होता है, मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन के बेसिस पे इनको सेपरेट करके इनके पिगमेंट्स देखा जाएगा, इसको ही बोलते हैं पेपर क्रोमाटोग्राफी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। आपने बिल्कुल सही समझा। आपने क्या समझा? देखो बच्चों, आपने क्या समझा? पिगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लीफ बाय द प्रोसेस, मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन के बेसिस में पिगमेंट्स को क्या किया जा रहा है? सेपरेट किया जा रहा है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पेपर क्रोमाटोग्राफी बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा? ऑप्शन डी, पेपर क्रोमाटोग्राफी विल बी द आंसर। तो यहाँ पे जो एलिसा टेस्ट है, जो रिया टेस्ट है, वो यहाँ पे आंसर नहीं होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन आंसर नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा? पेपर क्रोमाटोग्राफी। तो होपफुली बच्चों अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।